हैं जी क्वेश्चन 64। ये देखो जी अपने पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो Q2 की वैल्यू है, ठीक है जी। और वीक एसिड है तो वैल्यू कितनी है, Q1। अब Q2 और Q1 में बच्चों Q2 ग्रेटर होनी चाहिए Q1 से, क्योंकि जब वीक एसिड होता है हमारे पास HA वीक एसिड है तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इसकी डिसोसिएशन में एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी कंज्यूम होगी तो नेट एनर्जी का रिलीज क्या होगा, कम होगा। तो Q2 हमारी जो ज़्यादा रहेगी, Q1 हमारी क्या रहेगी, कम। अब उस इसको बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी बच्चों, तो Q2 माइनस Q1। हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, 64 का ए इज द राइट आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये आप जानते हैं जी, हमारे पास टोटल एनर्जी चेंज किसके इक्वल है जी, 1 2 3। हमारे पास ये कौन सा लो है जी, हैज लो। टोटल एनर्जी चेंज विल बी दी सेम आइदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन मेनी स्टेप्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, द गिवन एंथैल्पी डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है जी, आप जानते हैं भाई रिएक्टेंट हमारे ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो रिएक्शन कौन सी हो रही है जी, हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रोडक्ट की एनर्जी डिक्रीज होगी बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो प्रोडक्ट की यदि 20 सपोज करें और ये 100 है, तो अपने आप देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे बच्चों, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। माइनस की वैल्यू और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच भी कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड चूज द करेक्ट। ये भी सेम है जी बच्चों, नेट हीट गिवन टू दी सराउंडिंग हमारे पास आ जाएगा, बी ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, एंडोथर्मिक रिएक्टेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे ये रिएक्टेंट है जी, तो प्रोडक्ट कहाँ आने चाहिए, इससे ऊपर आने चाहिए। तो अब देखते हैं जी, रिएक्टेंट है मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, गलत। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 69, इसमें पूछा है डेल्टा एस नेगेटिव किसमें होगा। आप देखें दूसरे वाले केस में बच्चों, हमारे पास नाइट्रोजन 1 एटमोसफेयर और नाइट्रोजन 8 एटमोसफेयर है, मीन्स नाइट्रोजन 1 एटमोसफेयर है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, 8 एटमोसफेयर है, इट मीन्स वॉल्यूम क्या कर दी, कम कर दी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रेंडमनेस यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ रेंडमनेस क्या हो गई, कम, तो बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है जी, डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा जी, 70 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 71, डेल्टा जी इज द नेट एनर्जी चेंज। इसने बोल रखा है जी पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, तो इट मीन्स डेल्टा एस, तो बच्चों इसने क्या बोल रखा है जी, पॉजिटिव। ओके, और इसने क्या है जी, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस क्या बोल रखा है जी इसने, पॉजिटिव। तो इसने बोला है हमारे पास रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो कब होगी जी, माइनस, हमारे पास क्या होता है जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज आर फार्मूला। तो डेल्टा एस तो इसने पॉजिटिव कह दिया जी बच्चों, डेल्टा एस भी पॉजिटिव बोल रहा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब बन सकता है बच्चों, डेल्टा जी नेगेटिव कब बन सकता है, जब बच्चों हमारा टी डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा एच से ग्रेटर होगा। टी डेल्टा एस हमारा ग्रेटर होगा किससे जी, डेल्टा एस से ग्रेटर होगा, तो हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इसको, इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, 72 का जी बी आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नेगेटिव साइन। नेगेटिव किस में हो सकता है बच्चों, आप देख सकते हैं जी, नेगेटिव किस में बनेगा जी, इधर हमारे पास 3 है जी और इधर 2 हैं, तो हमारे पास 3 से 2 हो रहे हैं, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या आएगा जी, नेगेटिव। 73 में 74 देखते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन येट इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। ऐसा क्यों हो रहा है जी, एंडोथर्मिक है मीन्स डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है जी, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एस। तो हमारे पास कौन सा सूटेबल आंसर बन रहा है जी, 74 का सी जो है सूटेबल आंसर बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी 75, अब बच्चों में हमारे पास एंथैल्पी, इसके फार्मूले क्या होते हैं, 3 फार्मूले बनते हैं हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। तो फ्यूजन हमारे पास क्या होता है जी, डेल्टा एच फ्यूजन अपोन में मेल्ट, हमारे पास क्या होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट। यदि फ्यूजन की जगह वेपराइजेशन हो जाएगा तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा तो डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। अब यहाँ पर क्या पूछ रखा है, मेल्टिंग वाला पूछ रखा है बच्चों, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसको 6, इसको 010 जूल में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों हम, मेल्टिंग पॉइंट से। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी, 273 है, इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास 75 की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी जी। 75 का राइट आंसर क्या है जी, बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 76, एट वट
टेम्परेचर लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर, कौन से टेम्परेचर पर हमारा जो है लिक्विड वाटर जो है लिक्विड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद हमारा वाटर वेपर, कौन से टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जी। तो बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम में डेल्टा एच क्या डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो डेल्टा जी यदि जीरो है और हमारे पास क्या है जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर निकालना है बच्चों। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया जी हमारा टी डेल्टा एस के, यहाँ से टी आ जाएगा जी, टी किसके इक्वल आएगा जी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे जी, टी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे जी। इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू निकाल लेंगे और 76 केस में हमें टी की जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही जी 373.6। तो हमारे पास 373.6 पर ये किस में रहेंगे जी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 77, फॉर ए रिएक्शन एक्स वाई प्लस जेड बना रहा है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी दे रखी है जी एक्स वाई जेड की। तो आपको पता है भाई एंट्रोपी चेंज निकालना है बच्चों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वाई की ऐड कर देना, जेड को ऐड कर देना और माइनस क्या कर देना एक्स कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट देख इसका आंसर क्या 77 का आंसर क्या बन रहा है जी ए, 77 का ए आंसर है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 78, व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज 7.25 जूल। अगर हमारे पास क्या है जी एंथैल्पी, व्हाट विल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इफ एंथैल्पी चेंज दे रखा है जी, हमें एंट्रोपी दे रखा है। तो हम जानते हैं जी हमारे पास डेल्टा एस किसके इक्वल है जी टी, हमारे पास डेल्टा एच अपॉन टी है। तो इन्होंने हमें क्या पूछ रखा है जी टी पूछ रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करोगे टी आ जाएगा बच्चों। और हमें कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है जी 78 के केस में सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 79, व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा एस व्हेन NaH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब NaH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों तो डेल्टा एस तो नेगेटिव रहता है, तो बी और डी तो गलत हो जाएंगे। अब NaH को डिसॉल्व कर रहे हो बच्चों, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो एंट्रोपी बच्चों हमारी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएगी, एंट्रोपी तो इंक्रीज ही होनी चाहिए। तो हमारे पास 79 का कौन सा सूटेबल आंसर बनना चाहिए जी सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और NaH क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन लिक्विड स्टेट में जा रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास एंट्रोपी क्या हो जाएगी जी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 80 में क्या पूछ रखा है जी हमें टेम्परेचर दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है। डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। और 80 के केस में बच्चों जो आपको राइट आंसर ऑब्टेन हो रहा है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं जी, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। हमारे पास बच्चों अब देखें डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, ये कब होता है जी हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, ये हमारे पास कब होता है जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। स्पेसिफिक हमारे पास एंट्रोपी क्या है जी, एंट्रोपी हमारे पास कैसी है जी स्टेट फंक्शन है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट। तो ए का क्या बना है जी ए का हमारे पास क्या बनाया जी हमने स्टेट फंक्शन एंट्रोपी, ए का थर्ड बनाया ना जी, तो ए का हमारे पास क्या होगा जी थर्ड, ए का थर्ड हमारे पास दो केसेस में है, तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बी का 1 है या 2 है, बी का 1 है तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा जी 81 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 82, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। व्हेन एंथैल्पी फैक्टर इज एब्सेंट देन रैंडमनेस फैक्टर डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, राइट। व्हेन रैंडमनेस फैक्टर इज एब्सेंट देन एंथैल्पी फैक्टर डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या है डेल्टा जी किसके इक्वल है जी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल है, तो या तो हमारे पास कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा जी एंथैल्पी फैक्टर डिसाइड करेगा, रैंडमनेस दोनों में से एक फैक्टर डिसाइड करेगा, यदि दोनों है तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। तो बोथ फैक्टर टेक्स प्लेस साइमली देन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फैक्टर डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो हमारे पास क्या है बच्चों फर्स्ट भी ठीक है सेकंड भी और थर्ड भी, हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा बच्चों इसका 82 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 83, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम देखते हैं जी डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर डिसोल्व हो जाता है जी, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज ये भी पॉसिबल है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर व्हेन जिंक रोड इज डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि आपने पढ़ा है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है जी Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu में, ये भी ओके है जी, तो सी भी ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हीट कहाँ से फ्लो करती है जी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है, तो डी 83 का हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा जी डी, क्योंकि डी स्टेटमेंट जो है हमारे पास कैसी है जी नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज करेक्ट। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमारे पास क्या होती है जी स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम। देखते हैं डेल्टा जी नेगेटिव है और इसने नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दिया तो पहला ही गलत हो गया बच्चों हमारा, तो 84 का क्या आंसर बन जाएगा जी बच्चों हमारे पास 84 का इसने पूछा रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिव्स एनर्जी चेंज इज करेक्ट। डेल्टा जी नेगेटिव द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये तो गलत है जी हमारा।
आगे भी देख लेते हैं। चलो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ये भी गलत है जी। डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो हमारे पास कौन सा करेक्ट है जी, सी करेक्ट है। और चौथा देखते हैं, डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है जी। तो हमारे पास इन्होंने करेक्ट पूछ रखा है, करेक्ट। तो हमारे पास ए बी डी तो इनकरेक्ट है और बी क्या है जी हमारे पास, ये सॉरी सी क्या है जी, ए बी डी इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी 85, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर द कंडीशंस आर, हर कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस हो तो बच्चों क्या होना चाहिए उसके लिए हमारे पास, अगर बच्चों हम डेल्टा एच को नेगेटिव ले लें, डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लें, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, डेल्टा हमारे पास माइनस डेल्टा एच और हमारे पास क्या रहता है जी, माइनस डेल्टा एच, एक मिनट में फार्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों हमारे पास डेल्टा एच को यदि मैं नेगेटिव ले लूँ और डेल्टा एस को क्या रखना है, पॉजिटिव, ठीक है जी। तो देखो बच्चों ये फार्मूले में यहाँ मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, तो माइनस हमने लिखा तो पॉजिटिव है। तो देखो अब हमें दोनों ही फैक्टर माइनस में चलेंगे, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है जी, नेगेटिव है, तो दोनों ही फेवर करेंगे। तो हमारे पास कौन सा आंसर होना चाहिए, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 86, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स इन एनर्जी हमें दे रखी है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन बतानी है जी। तो आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में 2 एच आई दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, 1.8 इंटू 2 माइनस ये कर देते हैं जी, H2S की वैल्यू कितनी है जी, 33.8 है जी। तो हमारे पास ये कितना बन रहा है जी, 3.6 बन रहा है, माइनस 33.8 बन रहा है जी। तो वैल्यू तो बच्चों माइनस में ही आएगी, 86 की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी आपको माइनस में ही ऑब्टेन हो रही है, माइनस 30.2 ऑब्टेन हो रही है। तो इसीलिए बच्चों हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और कैसे जाएगी बच्चों, हमारे पास कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी डेफिनेटली। तो 86 का बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 87, यदि आपके पास एंट्रोपी का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके साथ आप लोगों ने कैसे डील करना है। देखो जो बच्चों एंट्रोपी का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपके पास जो डेल्टा एस का वैल्यू है ये गिवन होता है। आइसोथर्मल बोलेंगे बच्चों तो ये टेम्परेचर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास क्या टर्म रह जाएंगी, केवल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों आपके पास क्या टर्म रह जाएगी, किससे यूज़ करोगे, सिर्फ इससे। अगर हमारे पास 1 मोल से ज़्यादा है तो एनआरटी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे ही इसमें बच्चों इस वाले केस में ये हमारे पास T2/T1 है, इस केस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गई, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू ही आ जाएगी। कुछ बार बच्चों क्या होता है, ये तो चलो न्यूमेरिकल से हम निकाल देंगे इसको, कई बार क्या होता है बच्चों सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू डेल्टा एस ही आ जाएगी। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो जी अब देखते हैं जी ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो एंट्रोपी चेंज आइसोथर्मल बोल रखा है जी, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल आपको पता है तो हमारे पास T2/T1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा जी, हमारे पास क्या बचेगा जी, R हमारे पास ln V2/V1 बच जाएगा जी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं जी, 2.303 R log V2/V1 लिख सकते हैं जी। और आप V2 और V1 की बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, V1 और V2 की वैल्यू आपके पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है जी बच्चों, V1 की वैल्यू दे रखी है जी आपको 10 और V2 की कितनी दे रखी है जी आपको, V2 की वैल्यू 100 दे रखी है। तो बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बस हमने R की, V1 की और V2 की वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो आंसर कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 19.14 जूल पर केल्विन। तो आपने दोनों इक्वेशन ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है जी। देखते हैं जी क्वेश्चन 88, एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो। ये कौन सा है जी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 89, वन वर्ड आंसर इज गिवन फॉर द फॉलोइंग डेफिनेशन, मार्क द वन विच इज इनकरेक्ट। तो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट दे दिया, आइसोथर्मल, इसने आइसोबारिक दे रखा है, हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, ए। नेक्स्ट है जी इन रिएक्शन P+Q+R+ देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और एंथैल्पी चेंज हमें दे रखा है जी, अंडर व्हाट कंडीशन द रिएक्शन विल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। जब डेल्टा एस में चेंज नहीं हो रहा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एच कैसा रखना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 91। देखिए जो क्वेश्चन 91 है बच्चों, इसने डेल्टा जी पूछ रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। पहले डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, हमारे पास डेल्टा NGRT करना होगा, डेल्टा NGRT करेंगे, वहाँ से पहले आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, डेल्टा एच का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। और डेल्टा NG उसमें क्या यूज़ होगा, 2 - 3,
तो -2 आ जाएगा जी, डेल्टा एन जी -2 आ जाएगा। आर का वैल्यू पुट करेंगे 0 वो तो डायरेक्ट ही 8.314 पुट कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि जूल में चल रहा है सब, 8.314 वैल्यू पुट कर देंगे आप। यहाँ से डेल्टा एच निकालेंगे। डेल्टा एच निकालने के बाद बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच करेंगे, और यहाँ से बच्चों किसका वैल्यू निकाल देंगे जी, डेल्टा जी का वैल्यू निकाल देंगे। और डेल्टा जी का वैल्यू जो आता है आपके पास इस क्वेश्चन में 91 में हमारे पास वैल्यू आ रहा है जी, डेल्टा जी का पॉजिटिव आ रहा है 0.16 आ रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो 91 का ए इज दी राइट आंसर। ठीक है जी। 92 देखते हैं जी। 92 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखो बच्चों, फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। एंथैल्पी एंट्रोपी हमारे पास फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल्स। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज रिवर्सिबल नेचर, वो तो इरिवर्स हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, रिवर्स सिर्फ एक्सटर्नल एजेंसी की प्रेजेंस में हो सकती है। तो हमारा जो सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट। तो 93 देखते हैं जी। पी प्लस क्यू आर प्लस एस दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है। तो आप जानते हैं बच्चों, अब ये फार्मूला हम काफ़ी बार देख चुके हैं। डेल्टा एच क्या है जी, डेल्टा एस अपॉन टी है, और टी क्या हो जाएगा जी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हो जाएगा जी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। तो 93 के केस में बच्चों जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू ऑब्टेन होगी बच्चों, वो क्या ऑब्टेन होगी जी, हमारे पास ए। देखो बच्चों, आंसर तो आपका 300 केल्विन आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में इन्होंने आंसर कर रखे हैं, तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1694 रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम 100 डिग्री सेल्सियस एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन है। डेल्टा एस पूछ रखा है बच्चों, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पर हमारे पास डेल्टा जी 0 रहता है, और 100 टेम्परेचर दे रखा है बच्चों, और एंथैल्पी चेंज दे रखा है। डेल्टा एस निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 42.6 इंटू 10 की पावर क्या आएगा जी, 3 डिवाइडेड बाई 373 केल्विन करेंगे तो डेल्टा एस आ जाएगा। और इस केस में हमें करेक्ट जो आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों 94 के केस में, दैट इज़ डी। 94 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 95 रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट, सॉरी ये तो 94 ही रीड कर रहा हूँ मैं। 95 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, और एंट्रोपीज गिवन है एक्स वाई जेड। ठीक है जी। पहले तो 2 इंटू जेड करोगे एंट्रोपी में, 2 इंटू जेड माइनस क्या करोगे जी, उसके बाद एक्स प्लस 3 इंटू वाई। एंट्रोपीज़ की वैल्यू पुट करके यहाँ से पहले क्या निकालोगे बच्चों, डेल्टा एस आ जाएगा आपका। डेल्टा एस निकाल दोगे, और डेल्टा एच गिवन है तो इक्विलिब्रियम में है, तो आप जानते हैं क्या करेंगे फिर, आपका डेल्टा एच हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, और आपका क्या आ जाएगा जी, टेम्परेचर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल देंगे। तो 95 के केस में आपका जो करेक्ट आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों सी, 95 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 96। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो किस में होंगे, साइक्लिक प्रोसेस में। स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है। तो 96 का करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 97 है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और दोनों तरफ जा रही है बच्चों, तो इस कंडीशन कैन बी अचीव्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए जी। 98 देखते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10, वट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट हमारे पास कितना होता है जी, -2.303 आर टी लॉग के सी है ना जी। तो आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8.314, टी की वैल्यू 300 केल्विन, लॉग के सी हमने 10 दे रखा है, ये भी इसके तो कोई चक्कर ही नहीं, 10 होगा तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा यहीं पर। log 10 1 होता है, ये 300 हो गया, आर की वैल्यू 8.314 हो जाएगी बच्चों। और आप इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा जी की आपके पास वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। उसको 1000 से आप डिवाइड कर देना ताकि वो किलो जूल में चली जाए। ठीक है जी। तो अब 98 का हमारे पास जो आंसर ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, वो क्या ऑब्टेन हो रहा है जी, ए। 98 का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं 99 रिएक्शन एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट अंडर स्टैंडर्ड रिलेशन, देन व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर दिस। देखो बच्चों डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी होता है, लॉग के सी। ठीक है जी। जब लॉग के सी 1 होगा तो log 1 0 हो जाएगा, तब ये टर्म 0 होगी, और डेल्टा जी क्या आएगा जी 0। तो डेल्टा जी हमारे पास 0 कब होता है, जब K1 होता है, K1। ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सा जो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। विच ऑफ इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। देखो बच्चों हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी, हमारे पास क्या लिखी जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln KP है ना जी। तो डेल्टा जी नोट हमारे पास क्या हो जाएगा जी बच्चों, डेल्टा जी नोट अपॉन RT माइनस में ले लें हम, यहाँ क्या आ जाएगा ln KP। अब दोनों एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें तो इधर क्या रह जाएगा जी KP,
और ई के ऊपर चले जी की वैल्यू माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ठीक है जी, तो हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा जी, तो हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है जी, सूटेबल डी इज़ द राइट आंसर। तो 100 का डी जो है हमारा राइट आंसर है बच्चों। यहाँ पर आपका असाइनमेंट ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।